सबसे पहले हमने अपनी क्लास 10th के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, ट्रिगो कंटिन्यू कर रखी थी। ट्रिगो के अंदर हमने 2 क्लास ले चुके हैं। 2 क्लास कौन सी थी? पहली क्लास याद करो जिसमें हमने समझा क्या, ट्रिगो का इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ट्रिगो क्या है, शेप फंक्शन बने कहां से, एंड उसके जो बेसिक फॉर्मूले थे। उसके बाद हमने दूसरी क्लास ली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, जहां पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बारे में उनके एंगल निकाले 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो बेटा एक चीज ये क्लास 10th के लिए जरूरी नहीं है, क्लास 11th के लिए भी जरूरी है। टेबल बनती कैसे, कि क्लास 11th में इससे आगे भी बातें आती हैं, तो पहले इतनी टेबल की नीड वहां पर भी है। अब यहां से आगे हम आज समझेंगे क्या, क्लास 10th की कुछ बेसिक सवाल हैं उनके बारे में। तो देखो पहला सवाल हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एग्जाम्पल दे रखा है क्या, कॉट थीटा इक्वल दिया गया है 4/3, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। कॉट थीटा गिवन है, कॉट गिवन है, ये निकालना है भाई। पहली चीज, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। तो भाई देखो एक बात याद क्या रखनी है, टेन क्या है, p/b, कॉट क्या है, b/p, हमें क्या गिवन है, कॉट। तो मेरे पास कॉट के अकॉर्डिंग होता क्या है, b/p। तो भाई सॉल्यूशन समझना चाहिए ध्यान से, कॉट थीटा गिवन है क्या, 4/3, यानी कि b/p। अगर हम इसको समझें तो बेस मुझे मिल गया 4k, परपेंडिकुलर मिल गया मुझे 3k। अब यार तुम बोलोगे कि यार सर यहां जो दिख रहा है वो तो कुछ और दिख रहा है और आप कर तो कुछ और रहे हो, हमें तो दिख रहा है बेस 4 होना चाहिए, परपेंडिकुलर 3, आपने k क्यों लगा दिया। तो भाई देखो मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल मानते हैं, क्या पता ये 4/3 ना होके 40/30 होता, क्या पता 40/30 भी नहीं होता, ये होता भाई 80/60 एंड समथिंग और एल्स, कुछ भी ऐसा हो सकता था। जब ऐसी कोई टर्म को सिंप्लीफाई करा, कट किया गया, उसके बाद में टर्म आई इसके इक्वल, तो इसका मतलब क्या है कि टर्म तो सिंप्लीफाई फॉर्म में दे रखी है हमें, तो कोई ना कोई तो कोफिशिएंट रहा होगा उसका, तो उस कोफिशिएंट को ही सिंपल करने के लिए हमने क्या करा, के ले लिया, यानी कि इसे कहते हैं क्या, कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमारे पास कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग की वैल्यू मिल गई क्या, के। अब भाई देखो एक चीज ध्यान रखना है क्या, ये बेस है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज निकालनी तुम्हें, तो h का स्क्वायर इक्वल होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h की वैल्यू नहीं पता, बेस की वैल्यू है 4k, 4k का स्क्वायर परपेंडिकुलर 3k का स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, ये 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट। अब हमारे पास यहां से पता चला h की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी, 25k स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर गया, h बराबर आ गया 5k। h मुझे मिल चुका है। h के बाद में हमें जो निकालना है उसकी बात करते हैं भाई। यहां बात हो रही है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन क्या होता है, p/h, तो p/h 1 माइनस साइन थीटा, p/h 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस क्या है, b/h 1 माइनस, तो a 1 ये रहा, p क्या है हमारे पास 3k, h क्या है 5k, 1 माइनस 3k बाय 5k, 1 प्लस 4k बाय 5k, 1 माइनस 4k बाय 5k, के से के तो सारे कट गए। यहां तक कोई डाउट नहीं चाहिए तुम्हारे पास। अब यहां से आगे देखोगे सिंपल सा बिल्कुल, तो देखो भाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ चुका। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यहां देखना ध्यान से, 1 माइनस 9/25, 1 माइनस 16/25, एलसीएम लेते हैं तो ये आ गया भाई 25 माइनस 9 अपॉन 25, 25 माइनस 16 अपॉन 25, ये कट गया, 25 में से 9 गया 16, यहाँ बचेगा 9, आंसर आ गया हमारा ये। तो देखो सिर्फ कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, वो हमारा काम है, बट बाकी चीजें ऐसी कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो ट्रिगो से डरने की का मत सोचना बिल्कुल ही, ठीक है। तो ट्रिगो हमारी बिल्कुल इजी है, इसे नोट करो, अगला कराते हैं।
देखो ट्रिगोनोमेट्री में एक सवाल और है जो मुझे याद है, इफ cos A इक्वल है cos B, यानी कि हमें क्या गिवन दिया गया, हमें बोला गया इफ cos A इक्वल टू cos B, और यहां बोल रखा है A एंड B आर एक्यूट एंगल, तो लिख देता हूं A एंड B आर एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब 90 से कम क्या है, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल B के। तो भाई देखो हमें इस चीज को प्रूव करना है, अब जरा समझेंगे इसके बारे में। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये मैंने इसे A लिखा, इसे B लिखा, इसे C लिखा, A ये रहा B ये रहा, दोनों ही हमारे एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब 90 से कम की वैल्यू इनकी है। तो भाई देखो यहाँ पर cos A भी है cos B भी है, तो याद करो जब हमने इंट्रोडक्शन के बारे में करा था तो वहां पर एक सवाल समझा था कि अगर एंगल जहां भी गिवन दिया जाता है A पर B पर C पर किसी पे भी, उसके अकॉर्डिंग हमारा बेस परपेंडिकुलर डिसाइड होगा। तो मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू एंगल A, मेरे पास बेस क्या हो गया A एंगल ये रहा, तो बेस हो गया मेरा AC, परपेंडिकुलर हो गया मेरा BC, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या होगी AB। ऐसे में यहां एक और चीज लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू एंगल B, एंगल B मेरा ये रहा, तो बेस मेरे पास क्या हो गया BC, परपेंडिकुलर क्या हो गया AC, हाइपोटेन्यूज क्या होगी AB। यहां तक समझ गए? तो देखो समझ गए तो सब कुछ हो गया, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो देखो भाई सॉल्यूशन यहां देख लेते हैं, ये हमारा हो चुका। क्या दे रखा है, cos A इक्वल टू cos B। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल A के अकॉर्डिंग बेस मेरा है AC, अपॉन में हाइपोटेनियस मेरे पास है AB। cos B, एंगल B के अकॉर्डिंग मेरे पास बेस है BC, हाइपोटेनियस AB। तो ये तो कट गया, क्या बचा AC इक्वल टू BC। अब देखो हम सब जानते हैं अगर कभी किसी एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल आ जाए तो उनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो एंगल A इक्वल आ गया एंगल B। रीजन तुम खुद लिख लेना भाई, क्या लिखोगे, इन ए ट्रायंगल if two sides are equal then their opposite angle are also be equal। बस इतना लिखना है, हमारा सवाल हो गया। तो देखो हमने आज बिल्कुल दो सवाल जरूर करे, बट दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, सिंपल तरीका है, समझना है, आराम से करना है। तुम्हारी पहली एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से अब हो जाएगी। अब हम अगली क्लास के अंदर करेंगे नेक्स्ट, यानी कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी थी, हमारी एंगल वाली। वो बिल्कुल सिंपल सी है, कर लोगे, अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जब तक के लिए बाय बच्चों।